नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम एल्गल ब्लूम्स के बारे में जानेंगे। एल्गल ब्लूम्स क्या है? ए रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी इन वाटर, ऑफन रिजल्टिंग इन डिसकलरेशन ऑफ वाटर। ये मिनी ब्लूम्स भी हो सकते हैं जो हार्मलेस हैं, और हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स HABs भी हो सकते हैं। ये जो एल्गल ब्लूम्स हैं ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मरीन वाटर में भी मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जो एल्गी है वो मतलब कौन सी? फाइटोप्लैंक्टॉन्स की क्या स्पेशलिटी होती है? ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, अधिकांश तो यूनिसेल्यूलर हैं, और ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, इनमें बायंसी होती है। जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है, जब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो उस अवस्था में ये पानी के ऊपर एक आवरण सा बना लेते हैं, और इनके अंदर से जो पिगमेंट्स निकलते हैं उससे पानी का रंग जो है वो ख़राब हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। कौन कौन सी एल्गी? ज़्यादातर साइनोफाइसी की जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो, और डायटम्स या डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स की तरह रहते हैं। बाकी आप देखिए साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, क्राइसोफाइसी और पायरोफाइसी की ये जो मेंबर्स हैं ये सब एल्गल ब्लूम्स बनाती हैं। ये एल्गी फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो हार्मफुल नहीं है, वो तो जू प्लैंक्टॉन्स और फिशेस उनको खाते हैं और नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन ये एल्गी प्रॉब्लम कैसे बनती है? प्रॉब्लम की फर्स्ट स्टेप है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? ग्रीक वर्ड यूट्रोफोस मतलब वेल नरिश्ड से इसका तात्पर्य है। जब एक वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की रिचनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। देखिए जनरली इनिशियली कैसे होते हैं? ऑलिगोट्रोपिक होते हैं, लो न्यूट्रिएंट होता है उसमें। लो न्यूट्रिएंट होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका अर्थ है कि वहाँ पे सब सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ कमी होती है और इस वजह से किसी की भी ग्रोथ एक्सेस नहीं हो पाती। सब एक ऑप्टिमल लेवल तक ग्रो करते हैं, हार्मोनियस एनवायरनमेंट। अब क्या हुआ? उस हार्मोनियस एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ गई। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए, और इन दोनों की कमी रहती है तो हम डालते हैं फर्टिलाइज़र्स। ये फर्टिलाइज़र्स पानी में से बहकर वाटर बॉडी में आ जाते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट या सीवेज जिसे हम वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते हैं। तो ये सारा का सारा कहाँ पहुँच गया? ओलिगोट्रोपिक लेक में। अब इसी ओलिगोट्रोपिक लेक के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, बाइकार्बोनेट्स इनकी संख्या क्या होगी? बढ़ गई। संख्या बढ़ने से क्या होगा? ओलिगोट्रोपिक लेक यूट्रोपिक लेक बन गया। एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया वहाँ पर। ठीक है, अब फास्फोरस, नाइट्रोजन तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हेल्प कर रहे हैं। अब सोडियम कार्बोनेट्स क्या करेंगे? जो पानी में डिजॉल्व CO2 है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। CO2 आराम से अवेलेबल हो गया, डिजॉल्व फॉर्म में अवेलेबल हो गया, तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ाने के लिए CO2 है और फास्फोरस और नाइट्रोजन है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स के मौजूद होने से क्या होगा? एल्गी कैसी है? यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स यूनिसेल्यूलर एल्गी है, क्विकली ग्रो करने लगेगी न्यूट्रिएंट्स मिलते। जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलने से क्विकली ग्रो करेगी तो उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है, जितना ज़्यादा ग्रो करेगी उसी स्पीड से वो मर भी रही है। क्या हुआ? जनरली एल्गी क्या कर रही थी? जनरली प्लांट्स क्या करते हैं? दिन में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, CO2 को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट की मौजूदगी में डे में, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और रात के समय क्या होगा? वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इस अवस्था में ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा दिन में ज़्यादा है, किसके बनस्पत? जितनी वो रात को रेस्पायर करके यूज़ कर लेते हैं उसकी बनस्पत। पर अब क्या हो रहा है? डेड एल्गी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वो एल्गी नीचे एक्यूमुलेट हो रही है, तो उसके ऊपर अब क्या होगा? उसके मरने की वजह से क्या होगा कि उसका डीजनरेशन होगा, वो डिके होगी तो उस समय हमें क्या चाहिएगा? और मोर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है? पानी जिसमें एक ऑप्टिमल मात्रा में क्या था? डिजॉल्व ऑक्सीजन थी। क्या थी? डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, और वो इनिशियली तो क्या हुई? इनिशियली तो बढ़ेगी, क्योंकि इनिशियली तो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही एल्गी ने रैपिडली ग्रो किया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उसी स्पीड से मरने लगी, डिके होने लगी,
तो वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा नीचे आने लग गई। ठीक है, जितना वो दिन में बना पा रही है उससे ज़्यादा रात को वही वाटर बॉडी कंज्यूम कर रही है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और उसके डिके के अंदर ऑक्सीजन यूज़ में आ रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे ही एल्गी जो है वो पूरे के पूरे सरफेस पर एक ब्लूम की तरह फैल गई, तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या मतलब गैस का जो एक्सचेंज है वो रुक गया। कैसे? क्योंकि वाटर सरफेस अब मिल ही नहीं रहा, ऊपर सारी की सारी तरफ क्या है, एल्गी मौजूद है। ठीक है, और मोर ओवर नीचे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, और ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं एल्गी को फिनिश अप करने के लिए, उसको डिके करने के लिए। ठीक है, अब नीचे प्लांट्स और भी हैं हमारे पास, लेकिन वो प्लांट्स, वो एक्वेटिक प्लांट्स भी अब फोटोसिंथेसिस कैसे करें, क्योंकि ऊपर की तरफ एल्गी आने की वजह से सनलाइट और गैसियस एक्सचेंज दोनों कैसे हो गए, रुक गए हैं। ठीक है, ये होने से अब क्या हो गया, नीचे जो प्लांट बॉडी है वो भी अब मरने लगेगी, और जब वो मरने लगेगी साथ में ही जो एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनकी वो भी कैसे जिएंगे। अब क्या हुआ, डीओ के कम होते ही सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के बढ़ते ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल दे डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जब बैक्टीरिया या दूसरे सूक्ष्मजीवी, जीवाणु या दूसरे सूक्ष्म जीवी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, कैसी कंडीशन में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वो लेते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो डीओ कम हो गया और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब पानी का जो एनवायरनमेंट है जिसमें सनलाइट नीचे नहीं पहुंच रही, गैसियस एक्सचेंज हो नहीं सकता, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी घट गई है, बीओडी बढ़ी हुई है, इस तरीके से क्या हुआ, एल्गी मर रही है, फिर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स मर रहे हैं, और उनकी वजह से भोजन ना मिलने की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की भी डेथ हो रही है। तो ऐसे हाइपोक्सिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन की कमी वाली कंडीशंस के अंदर डेड जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एल्गी का हार्म है। पर क्या एल्गल ब्लूम्स हार्मफुल ही हैं? नहीं, ऐसा अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि साइनोफाइसी के मेंबर्स हम जानते हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र की तरह काम आ सकते हैं। अगर इस एल्गल ब्लूम जो रैपिडली ग्रो हो रहे हैं उनको निकाल कर खेतों में सुखाकर डाल दिया जाएगा, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बजाय ये कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर पाएंगे। दूसरा, एज फॉडर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एल्गी है, इसको सुखाकर फॉडर के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। नॉर्मली फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे बढ़ते हैं तो फ्लेमिंगो और जू प्लैंक्टन्स के को भी खूब सारा भोजन मिल जाता है, तो फूड, फॉडर और नाइट्रोजन फिक्सेशन या फर्टिलाइज़र के तौर पर एल्गल ब्लूम्स को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं मिनी ब्लूम्स की, जिसे डेड जोन बनने से रोका जा सकता है अगर उसको बाहर निकाल लिया जाए और यूज़ कर लिया जाए तो। ठीक है, हार्म कैसे कर रहा है भाई, डेड जोन क्रिएट हो रहा है, पानी का कलर ख़राब हो गया, पानी इम्पोर्टेबल हो गया, पीने लायक नहीं बचा, उसमें बैड ओडर आ रही है, इस वजह से वो कैसा हो गया, हार्मफुल हो गया। ठीक है, लेकिन ये बातें तो सारी मिनी ब्लूम्स से रिलेटेड है। अब हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स क्या है? हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स या HAB टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, ऐसे न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स को और उन एक्वेटिक एनिमल्स से भोजन प्राप्त करने वाले इंसानों को, और डायरेक्ट इवन पानी में भी टॉक्सिन्स की मौजूदगी से डायरेक्टली भी क्या करेंगे, हार्म पहुंचाते हैं। जैसे एग्जांपल, अलेक्जेंड्रिया फुंडेंसिस एक डायनोफ्लैजिलेट एल्गी है जो न्यूरोटॉक्सिन सेक्सीटोसिन को बनाता है, और वो शेलफिश के अंदर पैरालिसिस क्रिएट करती है। बहुत सुंदर बायोल्यूमिनेंस, मतलब रात को चमकते हुए जो एल्गी दिखाई देती है टाइड्स के साथ, वो बायोल्यूमिनेंस है। ठीक है, और एक रेड टाइड का हमेशा कलर से तात्पर्य नहीं कि वो लाल रंग की ही होगी, लेकिन
कोई भी हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो टाइड्स के साथ बहती हुई दिखाई देती है उसे हम रेड टाइड कहते हैं। और सबसे पहले फ्लोरिडा रेड टाइड जो है डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट से बने हुए, वो हर साल नुकसान पहुंचाती है फ्लोरिडा में, तो उसी से ये नाम आगे चला है। कह रहे हैं ना, ब्रेविस जो है वो रेड कलर की पिगमेंट रिलीज़ करने वाली एल्गी है। ठीक है, क्योर क्या है? क्योर तो आपको देखिए, कॉपर सल्फेट या क्लोरीन जो हम एल्गी ना ग्रो होए उसके लिए यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल्स वगैरह में, वही हमें यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर। और दूसरा साइनोफेजेस, बायोलॉजिकल तरीका है। साइनोफेज मतलब एल्गी पे फीड करने वाले वायरसेस को उसमें छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि लेक का यूट्रोफिकेशन ना होने दिया जाए। थैंक्स।